टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। और आपने देखा मलका तरन्नुम नूरजहां, बिल्कुल सही गीत गाया उन्होंने कि गाएगी दुनिया गीत मेरे। और वाकई आज भी हम उनके गीत, क्या पूरी दुनिया उनके गीत गुनगुनाती है, उनके नगमे गुनगुनाती है। और आई एम श्योर आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, वो सब उन्हीं के गीत गाएंगी। आज मलका तरन्नुम नूरजहां को हमसे बिछड़े 21 बरस बीत गए, लेकिन आज भी उन जैसी सुरीली आवाज़ हम ना सुन पाए, और मुझे लगता है हम सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बात ही अलग थी। मलका तरन्नुम नूरजहां की हम बात कर रहे हैं तो उनका स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका मेकअप, उनकी क्लास, उनका ग्रेस एक बिल्कुल अलग था, हट के था। और उनकी उन स्टाइल को आज भी शोबिस इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है, या मैं कहूँगी लोग कॉपी भी करते हैं उनको। स्टाइल जो है उनका वो ट्राई करते हैं, स्पेशली द वे शी कैरीज हर साड़ी, और फिर उनका एक ग्लूबन चोकर स्टाइल, उनका वो उस टाइम पे उन्होंने उसको कैरी किया था। तो आज भी हमारी कोशिश होती है कि हम एक अपने अंदर वो ग्रेस पैदा करें, वो उनका स्टाइल फॉलो करें। तो जनाब, जहाँ पे बात हो रही है स्टाइल की और मेकअप की और ग्रेस की, तो पहली बात तो ये, आई एम श्योर कि उन जैसा ग्रेस और स्टाइल तो आज तक कोई नहीं ला सकता, ना किसी में ये है। और क्या बोलूँ उनके बारे में, हमारी लेजेंड थी। ऐसे लेजेंड्स नहीं मिलते बहुत आसानी से, बहुत कम मिलते हैं। व्हाट अ ग्रेट वुमन शी वाज। उनकी तारीफ़ में अगर मैं बात करना शुरू करूं तो शायद ये शो ख़त्म हो जाए, लेकिन चूंकि उनकी तारीफ़ में हम बात कर रहे थे उनके स्टाइल और उनकी ड्रेसिंग सेंस की, कि कितना अमेजिंग होता था, तो आज भी वो चीज़ें बहुत इन हैं, क्योंकि ड्रेसिंग और आपका मेकअप ये हर ख़वातीन की जो है वो ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी दिखें, खूबसूरत दिखें। और आज आप लोग मुझे भी देख रहे होंगे कि मेरा थोड़ा सा स्टाइल आज डिफरेंट है। मैंने इतना खूबसूरत सा एक वार्डरोब वेयर किया हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मेहंदी और मायूं के ओकेजन के हिसाब से। कलरफुल दुपट्टा, इतना हैवी सा येलो मस्टर्ड कलर में एक लहंगा है, और उसके साथ एक लॉन्ग शर्ट है। इट्स रियली प्रिटी। लेकिन ये है किसका? आप लोग सोच रहे होंगे वर्दा क्या कर रही है आज शो पे जो इतनी अलग थलग दिख रही है। वर्दा आज आपके लिए लेके आई है, जनाब हम सब जानते हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं आज मेरी बहनों की और मेरी बहनों की जो अम्मियाँ हैं या मेरी माएँ हैं, उनकी जो परेशानी है कि भाई बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं, हम क्या पहने आजकल, क्या कलर पिक करें, आजकल कैसा ट्रेंड इन है, फ्रॉक चल रही हैं, गरारास चल रहे हैं, लहंगा इन है, केप स्टाइल गरारे इन हैं, ड्रेप चल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ट्रेल्स चल रही हैं। तो उन तमाम मसाइल के हल आज हम अपने शो में लेके आए हैं, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं वो जादूगर। जादूगर ही कहूँगी भाई, क्योंकि ये भी एक जादू है। अगर आपका ड्रेस अच्छा नहीं हो, आपके ड्रेस का जादू नहीं चले, तो आपका इवेंट लगता ही नहीं है कि ओकेजन में कि आप दुल्हन हैं। और दुल्हन तो हर इवेंट की जान होती है, दुल्हन दुल्हन लगनी चाहिए, वो लगती है अपने ड्रेस की वजह से है, फिर उसके बाद उसकी स्टाइलिंग की वजह से। तो आज हमारे शो में मौजूद हैं द बेस्ट डिज़ाइनर, जिनके ड्रेसेस हम पहनना चाहते हैं, जिनके वार्डरोब्स हम चाहते हैं कि हम उनके वेयर करें। तो आइए आपको मिलवाते हैं द वेरी फेमस रिजवान अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं रिजवान? वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल वार्डरोब। ये लोग बहुत प्यारी, मतलब एब्सोल्युटली गॉर्जियस। जितनी देर आप वहाँ पे वो थी, मैं आपकी सिर्फ इंस्टा स्टोरीज में। अरे थैंक यू सो मच। रिजवान, मुझे आप बताइए कि हमेशा आपके ड्रेसेस हटके होते हैं और कुछ डिफरेंट, इसमें एक अलग क्लास होती है। जैसे कि अभी मैंने ये वेयर किया, यूजुअली मैं नॉर्मली इस तरह के हैवी ड्रेसेस वेयर नहीं करती, बट जब मैंने आज वेयर किया तो इसमें एक अलग ही क्लास आ रही है। आप ग्रेस देख रहे हैं, ये देखें दुपट्टे में कलरफुल टोन्स, पिंक, ऑरेंज, आपने तमाम कलर्स को कैटर किया है इसमें। वर्दा देखें, हर ड्रेस के पीछे रीज़न ही ये होना चाहिए कि जब आप पहनो तो आप ग्रेसफुल लगो। जैसा भी आपकी मैं बात सुन रहा था कि इस वक्त फैशन में क्या चीज़ें हैं, मैं हमेशा अपने पर्सनल क्लाइंट्स में, मैं मार्केट ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको वो वेयर करना चाहिए जिसमें आपकी बॉडी ग्रेसफुल लगे, जिसमें आप ग्रेसफुल लगे।
मैटर नहीं करता कि ट्रेल्स फैशन में है या नहीं है, लॉन्ग इन है या नहीं है। देखिए लॉन्ग ड्रेसेस तो हमेशा से एक क्लास आती थी, बीच में एक आपका वो शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आया था जो कि वॉज वेरी ऑन एंड ऑफ सीन था, क्योंकि हर बॉडी साइज वो नहीं कैरी कर सकती। पेप्लम्स भी बहुत ज्यादा चले थे, पेप्लम्स बीच भी में चले थे, लेकिन पेप्लम्स पे तो देखें वही डाउट रहता था कि हर बंदा हमारे पास आके दूसरा सवाल ये करता था कि मेरी बॉडी फैट है, मुझ पे पेप्लम सूट करेगा नहीं करेगा, मेरी हाइट शॉर्ट है, या तो मेरा ऊपर का टॉर्सो सही है, नीचे के लेग्स पार्ट शॉर्ट है। इस लॉन्ग पिशवास, इस लॉन्ग ड्रेसेस में तो आई डाउट के शॉर्ट, फैट, स्मॉल किसी को कोई ये ऑब्जेक्शन नहीं रहता। उनको हमेशा ही रहता है हमारी फुल बॉडी कवर्ड है, हम ग्रेसफुल लग रहे हैं। इसमें आप नीचे हील्स से अपनी हाइट इंक्रीज कर लें, मतलब यू कैन नॉट मेक आउट कि आपने हील्स कितनी पहनी हुई है। आप फ्लैट्स पहन के घूमे, मतलब मैं तो अभी शो पे था लाहौर में, you would not imagine half of my models were wearing joggers. Oh God! They wear रिजवान, मजीद sneakers. आपसे इस बारे में बात करूं, लेकिन ब्रेक आ गया है। हम पहले जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले बिल्कुल, लेते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद मजीद कंटिन्यू बातें करेंगे रिजवान के साथ। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे साथ मौजूद हैं आज फेमस डिज़ाइनर रिजवान अहमद, जिनका वार्डरोब ऑलरेडी मैं वेयर की भी हूँ। और आज हम आपको दिखाएंगे कि रिजवान ने अपनी ब्राइडल कलेक्शन में, जिसमें मेहंदी, माइयों, बारात और वलीमे के ड्रेसेस आते हैं, उसमें वो क्या लेटेस्ट कलेक्शन आज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च करने वाले हैं। और साथ साथ जब ड्रेसेस के बाद अगली टेंशन आती है हमारी ज्वेलरी की, भाई ज्वेलरी कौन सी पहने। ज्वेलरी में भाई जब आपका वार्डरोब इतना क्लासी और अमेजिंग है और ज्वेलरी भी आपको उतनी ही फैसिनेट करती है, और वो मैं कहती हूँ आपके ड्रेस में 4 चांद लगा देती है। ऐसे ही है रिजवान, तो ज्वेलरी भी जो है आपकी बहुत क्लासी होनी चाहिए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं वेरी फाइनेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइनर, वो पायनियर में से हैं, हमारी पाकिस्तान की, बहुत ही फेमस है, उनका नाम सुना होगा। उनका काम ज्वेलरी का इतनी नफासत, इतनी बारीकी वाला काम होता है, और तो और वो जड़ाऊ काम को और जो नौरतन काम होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा उसमें महारत हासिल है उनको। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं नादिया चटानी से। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। नादिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल। नादिया, आजकल के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है कि दोबारा से जो 10-12 साल पुराना ट्रेंड था माला का और जड़ाव काम का, वो दोबारा से इन हो गया है ब्राइड्स में, तो आजकल वही चल रहा है फैशन में, या क्या चल रहा है, क्या डिफरेंट है आपके कलेक्शन में? अच्छा वर्दा, बेसिकली मुझे लगता है ज्वेलरी के जो ट्रेंड्स हैं ना, दे डोंट चेंज लाइक सीजन्स, एंड जिस तरह कपड़ों के ट्रेंड्स होते हैं हम उसी को फाइन ट्यून करके कस्टमाइज़ करके वी ट्राई मेकिंग थिंग्स बेटर। आपने जैसे अभी नौरतन का मेंशन किया, नौरतन जो हमारी नानी को पसंद थे या उनके जो कलेक्शन में होते थे, इट इज़ स्टिल इन फैशन। पीपल कम बैक विद दैट ज्वेलरी एंड दे टेल अस कि जी उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर दें, थोड़ा सा उसको नया कर दें, थोड़ा बेहतर कर दें। तो वी डू दैट कि उसी में चेंजेस करके वी मेक थिंग्स बेटर। जहाँ तक माला का बात है, माला और जैसे माथा पट्टी, झूमर, ये चीज़ें जो हैं ये ट्रेंड के हिसाब से दे चेंज अ लिटिल बिट, बट एज सच जो मेन ज्वेलरी जैसे ब्राइडल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होती है कि शादी के वक्त जो है पीपल प्रेफर वेयरिंग ट्रेडिशनल बिकॉज ड्रेसेस आर मोर ट्रेडिशनल। वलीमे के वक्त दे वांट लिटिल कंटेम्प्रेरी बिकॉज वो थोड़े से सिल्वर या कंटेम्प्रेरी आउटफिट्स होते हैं। मेहंदी के वक्त लोग यूजली नौरतन या पिंक्स, ग्रीन्स, इस तरह से कलरफुल ज्वेलरी मांगते हैं, तो इस तरह से होता है। नौरतन तो पहले बहुत ज़्यादा इन था, आपने बिल्कुल सही कहा कि नानी दादी हमारी पहनती थी, उनकी मुझे अभी तक याद है कि उनके पास वो ज्वेलरीज होती थी, और आज वो मार्केट्स में अगर हम जाएं तो इजीली अवेलेबल नहीं होती, वो नफासत नहीं दिखने को मिलती। एक्चुअली वर्दा, पहले गोल्ड का रेट इतना कम था कि हर बंदे के पास 10-12 तोले का एक सेट जो है वो होता था अपने पास, ठीक है ना। अब वो चीज़ अचीव करना 2-3 तोले में गोल्ड के हिसाब से वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो वी ट्राई कि हम इस तरह बनाएं कि वो ड्यूरेबल भी हो और लुक भी उसका अच्छा है, बट एक्चुअली वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो व्हाट पीपल डू इज़, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक माँ की अगर 3-4 बेटियाँ हैं तो वो अपना सेट लेकर आती हैं जिसमें एक चोकर हुआ, एक ढोलना हुआ, उसका झूमर हुआ, इयररिंग्स हुए, तो हम झूमर का पेंडेंट बना देते हैं, और जो है ना टीके के जैसे टॉप्स निकाल लेते हैं। वी ट्राई कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करके वी डू इट फॉर, मतलब ये कि अगर उन्होंने 2 बेटियों में देना है या 3 में देना है तो वी ट्राई मेक टेकिंग आउट
sets from that one big set because इतना बड़ा सेट अब यूजली लोग जो है नहीं वेयर ले करते पाते नहीं, और जो हालात हैं आप इतना हैवी कैरी करते भी जी, नहीं हो, जी, फैशन में भी नहीं रहा है। बिल्कुल। रिजवान आप बताइए कि अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो आजकल क्या लेटेस्ट ट्रेंड इन है ब्राइड्स में? देखिए ब्राइड्स में लेटेस्ट ट्रेंड तो कुछ भी नहीं होता, सारा मैटर कलर का होता है। और जो जैसे अभी नादिया ने बात की कि पुरानी चीज़ें वापस से रिवाइव हो रही हैं, तो वो हर चीज़ में है। पुराना म्यूज़िक भी अगर आपका वापस से इन फैशन आ रहा है, पुरानी ज्वेलरी आपकी आ रही है, पुराना स्टाइल आ रहा है, तो पुराने जो फैशन के कपड़े थे, मतलब पुराने ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे ब्राइड्स में, वो भी दोबारा से वापस आ रहे हैं। गोटा और ये जरी का गोटा, काम। किनारी, फिर आपके वो जो ट्रेडिशनल रेड्स होते थे, फर्शी शरारे गरारे होते थे, प्योर अतलस जामा, जैसे बीच में आ गया था गाउन्स बनवाने, बहुत सारी ब्राइड्स लहंगे और पेप्लम्स पहनती थी अपनी बारात पे। नाउ दे रियलाइज कि ट्रेडिशनल इज ट्रेडिशनल, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल का एक टाइम होता है, वापस से कुछ टाइम एरा बाद वो रिवाइव होना शुरू हो जाता है। जो ट्रेंड के हिसाब से आप अभी जो फैशन को पिक करेंगे ना, दैट इज़ फॉर सम टाइम पीरियड। जैसे नादिया ने बोला कि टीके झूमर, मतलब दैट इज़ फॉर सम टाइम पीरियड, मतलब आज पहना यू नेवर नो कल आउट ऑफ फैशन हो जाए। ट्रू। माथा पट्टियाँ आज हैं कल चली जाए, तो जो पिछला आपका ट्रेडिशन चीज़ है ना, तो ब्राइड्स को भी आजकल वही चाहिए। दे कम लुकिंग फॉर ट्रेडिशनल आउटफिट्स। वो कहती हैं हमें कलर से लेके आउटफिट, एम्ब्रॉयडरी, एवरीथिंग नीड्स टू बी ट्रेडिशनल। सही। और ट्रेडिशनल आपकी चाहे ज्वेलरी हो चाहे वो ड्रेस, उसकी बात ही, उसका ग्रेस ही अलग आता है, और वो आप लॉन्ग टर्म कैरी भी कर सकते हैं। जनाब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और आज का शो करने में मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है यार, हर लड़की को शौक होता है, और ये टॉपिक अगर आपको मिल जाए ना, ज्वेलरी पे बात करनी है, आउटफिट से बात करनी है, ड्रेसेस से कलर से बात करनी है, क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है फैशन में, क्या इन है क्या नहीं है, इस पे बात करनी है, तो बहुत ही आराम से हम जो है 4-6 घंटे निकाल सकते हैं, मसला नहीं होता। रिजवान, आपसे हम बात कर रहे थे जैसे कि कलर्स आजकल क्या इन है ब्राइड्स में, तो आप बताइए क्या कलर्स देखिए आजकल? ब्राइड्स की जहाँ तक बात है तो मैंने बोला शेड्स ऑफ रेड, लेकिन जो आजकल एक बड़ा प्यारा सा कलर आउट ऑफ नोवेयर पॉप अप हुआ है, एंड इट्स बीन इन फैशन एंड इट्स बीन इन ट्रेंडिंग फॉर मी सिंस लास्ट ईयर, दैट्स अ रस्ट कलर, लाइक शेड ऑफ ऑरेंज, मतलब बर्न्ट ऑरेंज रस्ट, जैसा आपके दुपट्टे में भी पिंक और ऑरेंज है, सही। मतलब एकदम से पॉप अप हुआ है, एंड माशाल्लाह वो कलर मेरे पास तो इट्स गोइंग अमेजिंग। एंड क्योंकि उस कलर का बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें कॉम्प्लेक्शन का कोई इतना मैटर नहीं करता, इट कॉम्प्लीमेंट्स एवरी अदर कॉम्प्लेक्शन। शायद अभी आपको थोड़ी देर में वो जोड़ा दिखेगा भी, और यू कैन नॉट पर्टिकुलरली डिसाइड कि इट्स अ शादी का कलर या मेहंदी का कलर। मेरे पास तो ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने वो अपने वलीमों में भी बनवाया, मतलब नॉट एज अ ब्राइड बट wearing it on the brothers or the sisters or a relative। अच्छा, उनके wedding, वलीमे yes, में रिसेप्शन yes, पे आप yes, वेयर yes। कर रहे हैं। देखिए दुल्हन का तो बड़ा स्टैंडर्डाइज हो जाता है, क्योंकि इतना थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि इट्स एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, चाहे वो ज्वेलरी हो या जोड़ा। अम्मा, खाला, चाची, नानी, सास, बहन, फूफी, जितने आप बड़े फैमिली में रहते हो, उन सब का डिसीजन आ जाएगा। कोई बोलेगा ये बनवा लो, कोई बोलेगा वो बनवा लो। फिर इन-लॉज की पसंद होती है ना कि वुड बी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आजकल तो सब लोग बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है पूछते हैं। आजकल तो माशाल्लाह ग्रूम्स टू बी ने भी बड़ा इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है, और चाहे पता हो ना हो लेकिन ब्राइड्स के साथ ज़रूर आएंगे। अब मेरे पास तो अक्सर आते हैं ऐसे कस्टमर, उनको देखिए हमें तो माशाल्लाह अंदाज़ा हो जाता है कि किसको आइडिया है या नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी सब ने निभानी है, तो वो अक्सर आके अच्छी चीज़ को ही बोल देंगे नहीं, वरना ये होगा कि आपने तो इंटरेस्ट शो ही नहीं करा, मैं आपको लेके गई थी और ये। तो बड़ा मज़ा आता है उसमें भी। बड़े में तो बड़ा आर्ग्यूमेंट चलता है, बहुत देर तक मेरी बहस चलती है। पहले मैं उनसे ये चेक करता हूँ कि वेदर वो पक्का इंटरेस्टेड है भी कपड़ों में या नहीं, मतलब नहीं होता कि चलते हुए नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लो, ये नहीं ये ले लो, सो या कुछ भी है, कुछ भी चलेगा। नादिया, ज्वेलरी में क्या इन है आजकल? एंटीक ज्वेलरी ज़्यादा दोबारा से इन है, या कोई लेटेस्ट मॉडर्न कट्स चल रहे हैं, या फिलिग्री का काम आपका बहुत अच्छा होता है? जी वर्दा, मुझे लगता है मेरे पास जो कस्टमर आता है ना, वो अपनी रिसर्च कर कर आता है। दे नो व्हाट आई स्पेशलाइज इन। मैं जैसे आई डोंट एंजॉय डूइंग मॉडर्न स्टाइल ज्वेलरी, तो अगर आप वलीमे कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई हैव स्टफ, बट इतना मतलब कोई वास्ट वैरायटी नहीं होगी। आई प्रेफर डूइंग मेहंदी ज्वेलरी, शादी ज्वेलरी, एंटीक स्टाइल की,
तो जिसको फिलिग्री, टेक्सचर वर्क, एंटीक ज्वेलरी का शौक होता है, या माला, जैसे माला, कड़े, ये सारे जो इलेबरेट पीसेस होते हैं उसके कलेक्शंस हमारे पास बहुत हैं. तो दोज काइंड ऑफ कस्टमर्स कम टू मी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम मेहंदी, जैसे मेहंदी पे लोग प्रेफर करते हैं कि नौरतन स्टाइल ज्वेलरी हो, क्योंकि आउटफिट सारे बहुत कलरफुल होते हैं, तो उसके साथ कलरफुल ज्वेलरी हो गई. या अगर बहुत कलरफुल आउटफिट है तो पीपल वांट के जैसे एमरल्ड के साथ ज्वेलरी हो जाए, बिकॉज यूजली ग्रीन इज़ अ पार्ट ऑफ मेहंदी आउटफिट्स एवरी टाइम. रेड यूजली लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि शादी पे मरून, रेड्स, डार्क गोल्ड्स, एंटीक वगैरह ये अपनी शादी के वक्त प्रेफर करते हैं. अच्छा, मेहंदी में अ लॉट ऑफ पीपल लाइक वेयरिंग बिग झूमर्स या बिग टीके हो गए, या माथा पट्टी हो गई. हेड पीसेस पे ज़्यादा फोकस होता है. बाकी नेक पीसेस में पीपल यूजली प्रेफर कि अगर तो फिर वेयर भी नहीं करते ना, बिकॉज शादी वलीमे पे ऑलरेडी इलेबरेट ज्वेलरी होती है, तो मेहंदी पे पीपल वांट लाइटर ज्वेलरी. तो नादिया कभी मसला हुआ है जैसे कस्टमाइज ज्वेलरी आप बनाती हैं, जैसे आपने कहा कि लोग रिसर्च करके आते हैं, तो कभी प्रॉब्लम फेस की है कि क्लाइंट के साथ कि नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए? सी आपके पास जब कस्टमर आता है ना, जैसे रिजवान बात कर रहे थे कि वो बड़ा टटोल के देखते हैं कि वो जेन्युइन है भी या नहीं है, मुझे अंदाज़ा हो जाता है व्हेन यू स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम कि कस्टमर वांट्स टू रिलाई ऑन योर ओपिनियन, या वो इतना फिक्स दिमाग लेकर आया कि उसने वही करना है जो उसको चाहिए. और ऐसा होता है वरना अगर कस्टमर जो अपनी रिसर्च करके आता है ना और आइडिया कुछ नहीं होता, किसी ने मशवरे ले लिए, तो वो बहुत ट्रिकी कस्टमर होता है, क्योंकि उसको वो विजुलाइज नहीं करता कि इन द एंड की पिक्चर, रियल पिक्चर आएगी कैसे. आप लोगों को पता तो होता हम लोगों को उनको बैठ के बड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि द थिंग्स दैट यू गोइंग फॉर इज नॉट गोइंग टू कम आउट वाओ. फिर वो स्लोली ग्रेजुअली दे स्टार्ट लूजिंग ऑन देयर ओन. वो अपने आप को गिव अप करना, जिस सेकंड वो गिव अप करते हैं हम उस सेकंड उनको कैच करते हैं. कितना टफ काम होता होगा ये आप लोगों के लिए, कि आफ्टर ऑल आखिर में आपका नाम जुड़ा होता है उस चीज से, और वो एक अच्छा रिजल्ट. देयर आर टाइम्स वर्दा जब आपको मतलब कस्टमर इतना फिक्स्ड माइंड लेकर आया कि मुझे यही चाहिए, फिर यू हैव टू डिलीवर दैट, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, यू नो, एक सर्विस सेल कर रहे हो. तो अगर कस्टमर नोज़ व्हाट ही वांट्स तो फिर आप एग्जैक्टली उसको वही चीज़ बना के दो. एंड अगर वो आपके ओपिनियन पे रिलाई करता है तो फिर मुझे लगता है आप मशवरा, अमानत, फिर आई ट्राई गिविंग इन माई बेस्ट के जो वो चाह रहे हैं वही. जैसे चोकर का लोगों को बहुत शौक होता है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों पे चोकर सूट नहीं करता, तो जब उनको बोलो तो दे गेट ऑफेंडेड. फिर उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि जी ये आपके ऊपर सूट नहीं करेगा, आप ये पहने. मैं अपनी बात जैसे करूँ, व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड मुझे चोकर पहनने का बड़ा शौक था, ठीक है ना, और मुझे माला भी पहननी थी. सो मैंने अपने लिए माला बहुत लंबी बनवाई, बिकॉज मुझे लगता है लंबी माला में आपका जो टॉर्सो है वो थोड़ा सा लंबा लगता है. अच्छा. तो आपके फिजिक के हिसाब से भी यू नो एज अ डिज़ाइनर यू रेकमेंड थिंग्स, जैसे आई एम श्योर आप भी you do the same with clothes. Obviously, तो yes. if someone is open to opinions, and मुझे लगता है when you are coming to a designer and not going to a retailer, तो फिर आप उसकी opinion पे rely करते हैं, क्योंकि और सब चाहते हैं कि शादी का जो दिन होता है दुल्हन और दूल्हा के लिए स्पेशली, वो एक ही दिन होता है जिस वक्त वो चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा हसीन लगे और अलग लगे, और लगना भी चाहिए, उनका हक होता है. तो वो जब अपनी पसंद का कुछ वेयर करते हैं तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो बढ़ जाता है. और जनाब ब्रेक अब आ गया है, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नादिया की ज्वेलरी, और बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे रिजवान के मेहंदी के लेटेस्ट कलेक्शन. सो स्टे विद अस. जी व्यूअर्स, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और जहां बात कर रहे हैं हम स्टाइलिश आउटफिट की, स्टाइलिश ज्वेलरी की, तो वहाँ पे स्टाइलिंग भी बहुत मैटर करती है. अगर आपकी ज्वेलरी अच्छी है, आपका ड्रेस आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर आपका मेकअप और हेयर स्टाइल अच्छा ना हो तो सब कुछ फीका पड़ जाता है. तो इसलिए आपके हेयर डू के लिए, आपके मेकअप के लिए बेहतरीन स्टाइलिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद है दी वेरी रिनोन स्टाइलिस्ट, जो कि मेकअप भी बहुत अच्छा करती हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, ओवरऑल आपका लुक बदल देती हैं, मिस्का. Hi, Miska, how are you? Welcome to the show. Thank you so much. It feels lovely already, and I'm so excited to tell you guys about all the makeup tips and tricks for the Exactly, हम brides. आपसे लेंगे कि आजकल लेटेस्ट मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स क्या चल रही हैं. आजकल फैशन में कौन सा किस तरह का मेकअप इन है, बिकॉज शिमरी भी है, ग्लिटर भी है, क्या है? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्राइड्स. कुछ को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद है, जिनको ग्लिटर भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लैशेस भी बहुत चाहिए, कॉन्टोर्ड फेस चाहिए. बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ ब्राइड जो कि कहती है कि मुझे अपने जैसा लगना है, यू नो, ऑन द डे ऑफ माई वेडिंग.
So I want to look very dewy, very young, fresh, light makeup. तो दो तरह की होती है. We cater to both and we do makeup on both. But personally, I think on the wedding day it shouldn't be too washed off. बहुत ज़्यादा आपका plain face नहीं होना चाहिए, but at the same time contoured हो. Nice shimmery eyes with nice lashes. That's the kind of makeup I prefer on the bride. Yes. क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन चलती है ना, कुछ लोग कहते हैं कि बारात में तो एटलीस्ट आपने लिपस्टिक्स डार्क होनी चाहिए, मेकअप थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, रिसेप्शन पे आप फिर भी वो चल जाता है कि आप आजकल रिसेप्शन पे पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा in Pastel हैं। colors are a lot, and then I think the metallic colors are in a lot, like silvers, what's it exactly. called, very ashy cool kind of colors, you know. और वो लगते भी बहुत अच्छे हैं, but बारात bride is always red. ऑलवेज रेड या फिर Red शॉकिंग lips, पिंक आजकल red मैंने देखा है, throat. बहुत दोबारा से जो है वो रिवाइव हुआ है। बहुत ट्रिकी कलर है फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट टू इवन कैटर दैट कलर, Yeah. इवन द ब्राइड टू कैरी दैट Exactly. Carry कलर. that colour. सो एवरीबडी वांट टू गो फॉर अ सेफ थिंग. वो Yeah. कहते हैं यार सबसे सेफ है कि आप रेड पे चले जाओ. You know, to be honest, और red लगता भी बहुत अच्छा है on the bride on that day. Just the red color looks amazing, and I think the bride looks like she's the bride with that red रेड और dress. मरून शेड ना, Yeah. ब्राइड लगती है कि हाँ। ब्राइड है जब रेड और मरून में बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, राइट। हाँ। और एक ये भी आजकल चल रहा है कि बहुत नया ट्रेंड आया है कि बाल खुले हुए होते हैं, आपने बाल, लूज कर्ल्स usually डाले होते हैं, open लेकिन कुछ होते लोग हैं, कहते हैं कि yeah. नहीं बाल बांधने। हाँ, दो वही बात है, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स हैं. या तो स्लीक बन्स बहुत चल रहे हैं कि बिल्कुल स्लीक हो और टाइड अप हो, या फिर जो है द ब्राइड वांट्स ओपन हेयर, हल्का दुपट्टा. यूजुअली आजकल बहुत हैवी दुपट्टास आर नॉट नहीं इन चल रहे। फैशन, बट रेड ऑन रेड इज रियली इन फैशन. तो रेड लिप्स तो नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल व्हेन इट कम्स टू द बारात लिप. So what do you suggest कि I love बाल the red lip. Yeah. रेड लिप एंड बाल टाइड अप होने चाहिए या खुले होने चाहिए, Open. ओपन होने चाहिए? Open. आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? Tight. टाइड The clean. Yeah, that's It's- also nice. Because but I think again, on baat the ये है you have a next day walima where Yeah. you have a lighter outfit, lighter course. वहाँ colors, बाल खुले lighter dupatta to play with. So khule baal make you look different from another day. Exactly. So, you know, as a designer, he's talking. As a makeup artist, what happens is on the day of the barat, your clothes are very heavy and very bright, like bright red. And then you have red lips, so the bride wants to look very natural at the same time too. So on that day, I would suggest, you know, she can still have open hair, but on the walima day, it's very pastel. उस दिन I would Light suggest makeup. sleek हाँ, buns वलीमे and में all तो of इट्स that. ओके, क्योंकि Yeah. पता है अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि दोबारा से 10-12 साल पुराना फैशन जो है वो रिवाइव हो रहा है, और अगर आपने बाल टाइड अप किए होंगे तो ये अपनी एल्बम अगर अपने बच्चों को आज से 8-10 साल बाद दिखाएंगे तो आप कुछ डिफरेंट नहीं लगेंगे बाल खुले हुए। अगर उस वक्त बाल टाइड अप का फैशन हो गया तो क्या बोलेंगे नहीं, बच्चे? मेरा वो है कि बात सारी है ऑलरेडी इट्स अ फेस्ट इवेंट ऑफ योर, मतलब इट्स अ फेस्ट इवेंट. Yeah. ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में अपने से पहली बार इतना भारी जोड़ा पहन रहे हैं, इतनी भारी ज्वेलरी है, सब कुछ है. सो एटलीस्ट एक चीज से तो आप रिलीफ मिल जाए, आपके बाल बंधे हुए हो. अब ये ना हो कि आप पूरे इवेंट में जोड़ा भी संभाल लो, शरारा भी आपके देख बाल लो, भी- बाल भी आपके खुले That's हुए हैं, true. क्योंकि एवरीबडी इज कमिंग एंड हगिंग यू मोस्टली. और फिर curls वो खुल सब के blow छेड़े dry हो. To be मुझे honest, लगता है open open air hair- gives a more casual look as Casual, well. yeah. On the barat, I think Could be proper- tied, could be. You know what? It's everyone is different, but the thing is कि वही है कि when I'm doing makeup on people, you really have to see person to person. Person to True. कि आपका फेस किस तरह का है. True. आप पर बंधे हुए बाल अच्छे लगते हैं, खुले बाल अच्छे लगते हैं, किस टेक्सचर के बाल हैं. अगर किसी के बहुत फ्रिजी बाल हैं तो आपको यहाँ का वेदर भी पता है, you know how humid it is. तो यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि पर्सन टू पर्सन वेरी Person to करता है, person, और always, yeah. अब सजेशंस जो है वो आप अपने क्लाइंट से ले सकते हैं कि उनको किस तरह की चीज़ें पसंद है। तो Yeah. फैशन लेटेस्ट ट्रेंड आजकल कुछ नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, राइट? लेकिन ये डीलिंग विद शादी स्टफ ना, चाहे जोड़ा Yeah. हो, ज्वेलरी हो, मेकअप हो, इट्स एक लड़की का बचपन का ख्वाब होता है, एक होता लुक है। होता वो है जो एक उसके दिन- जहन में होता है. तो हाँ. इट्स वेरी ट्रिकी, और आप एज अ डिज़ाइनर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, बड़ी जिम्मेदारी होती है टू कैरी आउट दैट थिंग That दैट द thing. क्लाइंट वांट्स. Exactly. तो जनाब Exactly इस what वक्त she एक wants वक्त हो and गया है एक something. छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नादिया की ज्वेलरी। तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और मैं कब से चाह रही हूँ कि मैं दिखाऊँ आप लोगों को कि नादिया की खूबसूरत ज्वेलरी। अभी ब्रेक में हम यही डिस्कस कर रहे थे, आप देख सकते हैं। नादिया बताएं कि ये ब्राइडल कलेक्शन है आपका? जी, ये शादी कलेक्शन है मैडम। इसमें देखें, जो मैं आपको बता रही थी, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ टेक्सचर्स। ये सारा टेक्सचर का काम है, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट। इसमें हमने पोल्की इनकॉर्पोरेट की है और टू टोन है ना ये टू टोन है बिल्कुल। डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको दिखाऊं, पोल्की ग्रे कलर, शैम्पेन कलर, ताकि गोल्ड और सिल्वर का लुक दे पाए। फिर ये देखें हमने किस तरह स्टोन का जो बेजल है उसको वाइट किया हुआ है, ताकि कुछ स्टोन्स लोग प्रेफर करते हैं अपनी ज्वेलरी में, या थोड़ा सा एक ब्राइट लुक के जो है थोड़ा स्टैंड आउट करे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इफ यू नोटिस यूजुअली नेकलेस ये इसी का ही है ना, इसमें थोड़ा सा ये कुंदन भी आपने इसका पोल्की है, पोल्की, अच्छा जरकॉन पोल्की है जी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि यूजुअली नेकलेस यहाँ से पतले और यहाँ से चौड़े होते हैं, इसको वी मेड इट अ लिटिल डिफरेंट। हाँ। तो जैसे ये सेट है ना, ये जिसकी बहुत पतली गर्दन होगी उस पर दिस वुड लुक वेरी गुड। ये जो है दिस इज़ ऑल्सो इन टेक्सचर एंड पोल्की। दिस इज़, मुझे एज ए डिज़ाइनर आई लव वर्किंग विद टेक्सचर्स। तो यू कैन नोटिस कि आप इसमें कितना डिफरेंट टेक्सचर्स आप देख अच्छा, और आप ये देखिए, मैं ये चीज़ नोट करती हूँ नादिया की इसमें ज्वेलरी मेन की, कि ये देखिए आप ये जो होल्ड करती हैं स्टोन को, वो आप नॉर्मल जो हमारे यहाँ चलता है कॉमन तरीका जो प्रोंग्स के साथ नहीं करती। यूजुअली आपके इयररिंग्स ही मैंने देखे हैं, उसमें भी आप स्प्रिंग स्पाइरल काइंड ऑफ क्या कहलाती है वो, आई डोंट नो द टेक्निकल लैंग्वेज, वो यूज़ करती हैं। ये देखिए जैसे स्प्रिंग एक मेटल का पार्ट बेसिकली इसके ऊपर आया हुआ है। मुझे लगता है प्रोंग्स जो है वो कपड़ों में फंस के जो है कपड़े भी ख़राब करता है, ये जैसे ब्राइडल आपने आउटफिट पहना हुआ है, व्हेन यू टेकिंग ऑफ द शर्ट, वो अगर फंसेगा तो शर्ट उसकी ख़राब होगी। और वैसे इतना ज़्यादा भरा हुआ कपड़े होते हैं कि मुझे लगता है यू शुड मेक द ज्वेलरी अ लिटिल इजी। तो ये स्प्रिंग जैसे आके स्टोन को होल्ड कर रही है। आप इसको दिखाएंगे कितना खूबसूरत, देखिए ये इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये कितना इसको एक ग्रेस भी दे रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। इवन वर्ड ये सारे स्टोन्स भी जो हैं ये आप देखेंगे प्रोंग सेटिंग में नहीं है, ये बेसिकली नीचे से जड़े हुए हैं, ये बेजल्स हैं सारे। आप देखें कितनी बारीकी है, और हर चीज़ का खास ख्याल रखा है आपने कि कपड़े जो फंस जाती हैं, ज्वेलरी कपड़ों में फंस जाती है, उससे कपड़े तो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छा, इसमें हाथ लगा के भी आप देखें तो कहीं फंस नहीं रहे, अच्छा चुभ भी नहीं रही है ज्वेलरी के, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि आप नेक पीस पहने तो आपको चुभ रहा होता है, आप इरिटेट हो रहे होते हैं, स्पेशली कड़ों वगैरह में ना, जैसे यहाँ आप हाथ रखा हुआ है, ये यहाँ फंस गया, तो आई प्रेफर कि मैं प्रोंग से बेजल सेटिंग जो है वो ज़्यादा यूज़ करूँ। खूबसूरत लग रहा है यार ये ड्रेस, और ये बारात के लिए तो परफेक्ट है जी। अच्छा, झूमर भी है इसके साथ, टीका भी है। शादी पे यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि झूमर जो है, पहले 3-4 साल पहले माथा पट्टी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, वो किसी पे सूट करता था, किसी पे नहीं करता था। तो झूमर इज़ समथिंग दैट नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन। टीका हो गया एक प्रॉपर छोटा बड़ा जो भी आपके माथे के हिसाब से, माथा बड़ा हो तो बड़ा अच्छा लगता है, छोटा हो तो छोटा लुक्स बेटर, बट दिस इज समथिंग दैट गोज ऑन द साइड, और ये बहुत अच्छा लगता है झूमर। नहीं, आई लव दिस वन, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ये जब ब्राइड पहनेंगी तो वो सबसे डिफरेंट हटके लगेंगी। अच्छा जी, ये मेहंदी का कलेक्शन लग रहा है, ये मेहंदी का कलेक्शन है, कलरफुल, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। वी वर टॉकिंग अबाउट नौरतन, तो देखिए इसमें ये प्रोंग सेटिंग दी हुई है, बट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि कपड़े में फंसता नहीं है, बिकॉज ये बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग हुई हुई है ये। सही जी। सो दिस इज़ ऑल रियल स्टोन, और ये नानी दादी के टाइम सारे में आपने फिर अच्छा ये सारे रियल स्टोन है, जरकोन पे ही आपने कलर दिया, ये प्रॉपर रूबीज है इसमें? ये रियल है, ये रियल है, ओके। इसमें रूबीज और जिसको रियल नहीं चाहिए होता उसमें हम जो है ना कलर्ड जरकॉन्स भी देते हैं, या जैसे ऑनिक्स वगैरह आता है कलर्ड, वो भी देते हैं टू मेक इट प्राइस इफेक्टिव, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे फंक्शंस में एक इतना हैवी आप नहीं ले सकते। और नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत डेलिकेट सा है जी, और बिल्कुल लाइट सी एक ये चोकर टाइप आप इसको पहन सकते हैं गले में, नीचे भी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये बहुत फ्लेक्सिबल है एज यू सी, तो यू कैन वेयर इट इन एनी शेप, आप चोकर के तौर पे जिस तरह से भी आप चाहें आप पहन सकते हैं। और इसके साथ ये इयरिंग है, वही जो हम बात कर रहे थे, नौरतन वर्क। बिल्कुल। अब देखें इसमें वर्दा जैसे नीचे जो है ना मैंने ग्रीन ऑनिक्स लगाया है, इसमें रियल स्टोन नहीं लगाया बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत महंगा हो जाता है साइज का, और अगर कोई चाहे तो लगवा सकता है अपनी पसंद से। बिल्कुल। ये इसका टीका है, टीका भी इसका, आई थिंक यू शुड पुट इट ऑन योर हेड। देखें, हाँ, इस ड्रेस के साथ भी जा रहा है। यस, सो देखिए इसके नीचे वाला पार्ट भी इतना एलाबोरेट है कि इट लुक्स वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ भी झूमर ऑप्शंस हैं, किसी को झूमर नहीं चाहिए तो जो है माथा पट्टी भी बना सकते हैं, वो भी नहीं चाहिए तो यूजली मैंने जैसे बताया कि जो आपके मेहंदी फंक्शंस होते हैं ना उसमें पीपल प्रेफर कि बड़ा टीका हो जाए, झुमके हो जाए या बालियाँ हो जाए। ईयरिंग लोग इतना प्रेफर नहीं करते ऑन मेहंदी,
बिकॉज वो यूजली शादी वलीमे पे ऑलरेडी हो रहा होता है। तो ये जैसे बालियाँ हो गई, झुमके मैं इस वक्त कोई लेके नहीं आई, वरना देखिए ये झूमर टाइप के इयररिंग्स हैं। हाँ अच्छा, ये है ना कुंदन है कुंदन ये। वर्क ना, जी, ये वाला, ये जी। देखिए। ये निकाह के फंक्शन जो होता है आजकल, निकाह का फंक्शन यूजली लोग अलग करना अलग कर चाहते रहे हैं, हैं। तो उस पे जैसे माला हो गई या अच्छा, ये पल्ली हो माला गई। भी है ना, ये ये माला कलरफुल, ये हाँ, माला ये है। कलरफुल, ये ज़्यादातर लोग मेहंदी पे प्रेफर करते हैं टू वेयर दिस। अच्छा, ये फिलिग्री वर्क जो मैं आपको बता रही थी, हाँ, दैट आई आपका स्टार्टेड ऑफ विद yes। दिस वर्क, ये मैं खुद किया अच्छा, इसका करती थी। आप सेट भी देखिए। एक चोकर तो है ये। चोकर इसका बहुत लाइट है जी, कि आपको पहनने में आप जो है आपको हैवीनेस फील नहीं होगी, क्या बहुत इरिटेटेड फील नहीं करेंगे, और शैम्पेन के बट साथ हम आपने जो इसको mix यूजली किया है। चीज़ें बनाते हैं ना, वी ट्राई कि वो लाइट वेट हो, बिकॉज यही चीज़ें लोग गोल्ड में बनवाना भी प्रेफर करते हैं, द सही। सेम डिज़ाइन। तो जो चांदी में वेट होता है ना, उसका 1.5 टाइम्स गोल्ड में आता है। सो इफ ये इट्स सिल्वर में है अभी। ये सिल्वर में जी, ऑल दिस ज्वेलरी इज इन सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर। सो कोई भी डिज़ाइन अगर इसको जो है गोल्ड में बनवाना चाहे तो वो भी बन सकता है। ये करंटली जितना वेट है उसका 1.5 टाइम्स जो है वो गोल्ड में आएगा। गोल्ड में, तो इसके इयररिंग्स भी देखें कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, ये देखो बहुत लाइट सा सेट है, ये आप अपने वलीमे पे भी वेयर कर जी, सकते हैं। ये बिल्कुल देखें बिल्कुल बिल्कुल। कितना खूबसूरत लग रहा है लाइट सा। और ये मुझे बताएं, ये क्या है? ये कब से इस पे मेरी नज़र है, ये कुछ सब में है ना, एक डिफरेंट, एक अलग पीस है। ये देखिए, ये इधर से भी है, इसमें भी कलरफुल स्टोन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये आप इस साइड से भी वेयर कर सकते हैं। ये देखें, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, क्या है मतलब? ये हसली कहलाती है, ये इस तरह शो होती है, देखें यो, दिस इज हाउ व्हेन यू वेयर इट, ये इट देखें। शोज। इट्स अ वेरी हैवी पीस, इट्स एन एक्सपेंसिव पीस एज वेल। तो बस उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए ये किया है कि ये इस तरफ भी पहना जा सकता है, नॉर्थन साइड, और इसका पोल की साइड भी यू कैन वेयर। और जरकॉन पोल की एक साइड पे लगी हुई, एक साइड पे सारे रियल नॉर्थन स्टोन्स लगे हुए हैं। इसी के साथ बालियाँ हैं, बालियों में भी ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इसको हम यूँ निकाल के रिवर्स कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो आप दोनों साइड से पहन सकते हैं जी, बालियों में। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी अभी कि चले आप ये नेक पीस तो आप जिस तरह से पहन लें, चाहे पोल की साइड से, लेकिन हम जी। इयररिंग कैसे चेंज करेंगे? इयरिंग ये चेंज हो गया, पोल की साइड हो गया। अरे वाह, और ये देखें, यही इयररिंग है जो एक नॉर्थन साइड में है, यहाँ पे जी, दिखाएं, ये देखें, जी। ज़बरदस्त, और कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मुझे तो ये साइड बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. चलें जनाब, दोबारा से हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद मिस्का हमें दिखाएंगी ब्राइडल मेकअप, और उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे साथ शेयर करेंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद मिज़गा अपना जादू चलाएंगी और वो बताएंगी कि ब्राइडल इब्राहिम बस लुक में निकल आजकल गया कैसे इन है। और रिजवान का उन्होंने ये ड्रेस वेयर किया हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत सा, आप देख सकते हैं हमारी मॉडल ने, और साथ साथ उनको हम नादिया की ज्वेलरी भी वेयर कराएंगे। तो मिस्का, आप बताइए कि आप क्या मेकअप करेंगी? I'm going to give her nice glittery eyes. Glittery my eyes. favorite. Lashes मुझे अच्छी thick अच्छी लगती हैं, with nice defined eyebrows, और हम eyes पे socket को obviously बहुत अच्छा contour करेंगे, so it looks amazing in pictures, और in person भी अच्छी लगेंगी। और उनकी eyes में एक definition भी आ जाएगा, ताकि वो you know she gets a very nice lifted look on her face. And apart from that, हम contouring पे आज थोड़ा काम करेंगे, and highlighting पे। Highlighting पे। And I will tell everyone कि highlighting और contouring से कितना फ़र्क पड़ता है, और क्या you know ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्टोर गलत कर लें और हाईलाइट गलत कर लें तो पूरे Exactly. फेस का जो है ना, मैं कहूँगी सबसे बेड़ा पह- गर्क हो जाता है। yeah. सबसे पहले आई गेस द फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप कौन सा कलर चूज़ करें अपने स्किन के लिए, बिकॉज आपकी फाउंडेशन ही बहुत एक हाईलाइटिंग फैक्टर होती है आपकी स्किन मिस का एक ये भी होता है ना कि अगर आपका व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है और आप जाके कहते हैं कि भाई हमें दुल्हन लग ले, लेकिन दुल्हन को गोरा कर दो। हाँ, ये भी अक्सर होता है। व्हाट मेकअप आर्टिस्ट डू इज दे मेक यू वेरी वाइट। नाउ एज यू कैन सी, जो मेरी आज मॉडल हैं उनसे मैंने 2 शेड्स लाइटर अराउंड द फेस लगाए, बट आई हैव रीज़न फॉर इट। What? वो ये है कि आपको पता होगा कि यहाँ ह्यूमिडिटी, और वैसे भी क्योंकि आपकी स्किन पे कोई भी चीज़ लगाएं वो थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज होती है। True. यानी थोड़ी देर में फाउंडेशन आपको फील होगा कि वो थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो Okay. इसलिए हमेशा 1 टोन लाइटर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द ब्राइड्स मैं एक एक्स्ट्रा टोन इसलिए लाइट करती हूँ बिकॉज आई लाइक टू डू कॉन्टोरिंग अराउंड द फेस।
तो Okay. हम सेंटर डायमंड को हमेशा थोड़ा लाइट रखते हैं ताकि पिक्चर्स में और वो सामने से भी ऐसे लगे, एक इल्यूजन मिले कि शी इज ग्लोइंग, यू नो. सो जस्ट फॉर दैट I've kept just around the face I've kept her foundation like 2 tones lighter, and I suggest recommend कि brides at least 1 या 2 टोन थोड़ा सा लिफ्ट करें. आई एम नॉट सेइंग कि आप वाइट अपना स्किन कर लें, बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल लगे अलग आटा change हो लगा जाए, हुआ है, सही। बट थोड़ा सा बेहतर. सही, आप स्टार्ट And- कीजिए. और Yeah. अच्छा, इनका तो वैसे भी फेस बहुत ही लाइक बहुत स्लिम और छोटा सा फेस है इनका, तो Yeah. इनकी इतनी कॉन्टोर की जरूरत नहीं होगी इनको। कॉन्टोरिंग कम होगी और अलग तरह से होगी, बट एट द सेम टाइम बिकॉज द ब्राइड हैज़ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स टेकन ऑन द डे, तो बहुत तस्वीरें खिंच रही होती हैं, हर एंगल से पिक्चर्स आर बीइंग टेकन, तो बहुत ज़रूरी है कि आप फिर भी कॉन्टोर करें. सही. अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले हमने फाउंडेशन के बाद इनका बेकिंग करनी है, जो कि होती है वो बहुत ज़रूरी है. आपने थोड़ा सा नीचे देखना है और सिर्फ आँखों से ऊपर देखना है. सो आई विल बेक हर अंडर आई लाइक दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अराउंड द आइज़ हमारे पास यूजली फाइन लाइंस होती हैं, सही. और जब हम स्माइल करते हैं तो वो थोड़ी सी और प्रोमिनेंट हो जाती हैं. और पफी आईज भी लगती है बाज़ दफ़ा मेकअप आप Exactly, जब करते तो- हैं तो. हाँ, यूजली तो- होती नहीं है, लेकिन मेकअप के बाद आप जब हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो पफी आईज लगती हैं. क्यों? Exactly, because you know your face is all muscle, right? So when you smile or when you're talking, ये expression जब आप देते हैं तो खुद ब खुद आपकी face की lines जैसे smile line या under eye it becomes a little prominent. So with the foundation पहले आपने under eye पे हमने concealing करके foundation किया, जिससे वो bag जो under eye bag है वो तो बहुत कम हो गया. उसके बाद for the fine lines we always use this powder. It's called the baking powder. तो ये वो वाला बेकिंग पाउडर नहीं, वो वाला बेकिंग पाउडर नहीं है, बिल्कुल वो ये वाला नहीं। मेकअप वाला लूज पाउडर है जिसको हम बेकिंग पाउडर अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना, मेरे पास ये पैलेट है, आई यूज़ दिस मसरत मिसबा पैलेट, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है यहाँ पे. तो उसमें 2 शेड्स हैं. आई ऑलवेज गो इन विद द लाइटर शेड एंड आई विल जस्ट स्टार्ट टू ब्लेंड विद इट. अच्छा, ये चीक बोन की पास से आप कॉन्टोरिंग कर रही हैं, बहुत लाइट हाथ से, बिल्कुल लाइंस नहीं लगनी चाहिए हाँ, कि अलग बिल्कुल अलग से नहीं. आप अभी लाइंस और लगा मेरा लें. ब्रश का प्रेशर भी बहुत कम है. सही. आई एम जस्ट ब्लेंडिंग अराउंड हर फेस. एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि आपका फेस वैसे ही इतना पतला और छोटा सा है, उसमें आप यहाँ पे अक्सर लोग यूँ आके कॉन्टोर कर देते हैं, उससे फेस और छोटा लगता है. सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप अपना फेस शेप खुद मिरर में देखें एंड यू सी व्हाट यू वांट टू मेक लुक लेस. अगर आपको अपना फेस लॉन्ग करना है तो ओनली ऑन द साइड्स ओवर हेयर. सो इवन फॉर हर टुडे I'm just going to, and her forehead is very small. It's not a big forehead. तो मैं पूरे यहाँ पे लाइन नहीं बनाऊंगी. I'm just going to contour on the sides of her. कॉर्नर्स पे आप Yes, साइड्स पे करेंगी. बिल्कुल. अच्छा मिस्का, बास लोगों की फिजिक बहुत लीन थीन होती है, स्लिम होती है, लेकिन फेस ब्रॉड होता है ना. That is so true because everyone's face shape is different ना. सही. तो उसमें कैसे तो- कॉन्टोर किया जाए? If you have a rounder face तो यहाँ पे थोड़ी heavy contouring ये इस तरह से होता है. Always remember you make a 3 on the face. If you have a round face, so it's like this. इस तरह से ना make a 3. तो सही. ये देखिए इस तरह टिप शेयर की है मिस्का ने आप लोगों के साथ कि अगर आपका राउंड फेस है तो आप 3 बना के आप उसकी कॉन्टोरिंग करें. राइट. बिल्कुल. That's the best for anyone with good heavy cheeks and a round face. So once the shading is done, I call this part shading because ये actual contouring अभी मैंने नहीं की. अच्छा, ये जैसे आप शेडिंग कर रहे हैं. हाँ, आप एक थोड़ा शिमरी सा ब्रॉन्जर भी ले सकते हैं और उससे भी ये वाला स्टेप कर सकते हैं. Once I've added the shade, now I will go in with a darker color. And इस और उस पे जो है हम सिर्फ एक ऐसा ओके, जैसे हल्का सा एक blend कट दे रहे हैं आप exactly. I'm just making my contour थोड़ा सा और prominent. प्रोमिनेंट कर रहे हैं. राइट. और इसको ये देखिए मैंने सिर्फ इधर लगाया है, बिल्कुल ज़्यादा जॉ लाइन पे भी नहीं लगाया. अच्छा, इनका ब्रश भी जो है आप देखें ये अपवर्ड साइड पे ब्लेंडिंग कर रही हैं. राइट. अपवर्ड एंड आउटवर्ड ऑलवेज व्हेनेवर यू आर डूइंग मेकअप, तो आपके मोशंस को अपवर्ड और आउटवर्ड आउटवर्ड होना चाहिए. चलिए मिस का आप इनका मेकअप कंप्लीट कीजिए. अभी हम लेते हैं एक ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको मजीद मेकअप की टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे.
और जी वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और मिस का मेकअप कर rejected, रही हैं मुझे दे ब्राइड का। अब अभी ये आई मेकअप कर रही हैं, मैं देख रही थी ये आईब्रोज बना रही हैं, तो अभी हम बात ही कर रहे थे इनसे कि आईब्रोज दोबारा से थिक फैशन में इन हो गई हैं। बिल्कुल। आजकल अक्सर मेरे पास जो ब्राइड्स आती हैं तो वो काफ़ी अपनी आईब्रोज ग्रो आउट कर चुकी होती हैं बिकॉज दे थिंक दैट थिक आईब्रोज विल लुक गुड, जो कि सही बात है बिकॉज बिल्कुल पतली तो फैशन में भी नहीं है, हर किसी पे अच्छी भी नहीं लगती। तो थिक ब्राउज आर गुड, बट आप अपना फेस देख के हमेशा अपनी आईब्रोज बनवाएं। और यूजली जो ब्राइड्स होती हैं उनको मैं इसलिए हम जो रेगुलर ब्राइड्स और हमारे साथ बिल्कुल बुक करती हैं तो वो 5-6 मंथ से आईब्रोज हर चीज़ हम उनकी कंसल्ट करते हैं ओके कि किस तरह की होनी चाहिए, आप पे क्या सूट हाँ, करेगी। क्योंकि एक दफ़ा आईब्रोज पतली हो जाती हैं तो उनको बढ़ने में और जो है ना वो खराब ठीक ठाक टाइम लगता है। एग्जैक्टली अगर खराब हो सही। जाए। अच्छा, और आपने ब्राउन शेड यूज़ किया है आईब्रोज के लिए? यस, लाइक आई वाज टेलिंग यू अर्लियर ऑल्सो कि हम अपनी ब्राइड्स पे भी यूजली जब मेरे पास आती हैं तो मैं उनकी आईब्रोज ब्राउन कलर कर देती हूँ, डार्क ब्राउन सा, एंड देन आई फिल इट। तो वो बहुत ज़्यादा जो है हम फिल करके उसे थोड़ा सा थिक भी करते हैं तो वो बहुत हार्श नहीं लगता। अच्छा मिस का आप जल्दी से आई मेकअप स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आई Yes. मेकअप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि बाज़ दफ़ा होता है कि आपका आई सॉकेट, आपकी सॉकेट लाइन सही नहीं बनती है, या फिर आंखें छोटी होती हैं तो उसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, या बाज़ दफ़ा ऐसे भी दिखने में आता है कि आंखें छोटी इतनी होती है, ऊपर से आप इतनी हैवी लैशेस लगा देते हैं कि जब ब्राइड बैठी होती है हंसती है तो लगता ही नहीं है उसकी आंखें, सिर्फ लकीरें लगती थोड़ा हैं। सा ऊपर ऐसा होता face है ना? करिएगा। नहीं, मैं मजाक नहीं करी, वाकई रिजवान का शॉट देखे कैसे हंस रहे हैं। ये होता है, ये मेकअप के फॉल्ट्स हैं जो हमें पता नहीं अच्छा, चलते। इसमें मुझे बड़ी अच्छी चीज़ याद आ गई। मैं किसी की एक शादी में गया था, सो आई सॉ दीज वुमेन, उनके बेटे की शादी थी, कस्टमर्स थे मेरे, सो दे वर हैविंग दीज बिग आई लैशेज। अब वो आई लैशेज के ऊपर दे वर हैविंग दीज शिमरी ग्लिटर यहाँ पे। अब वो इतना वेट आपके इधर आंखों पर आ गया था, मतलब उनका आ गया था कि उनको लगा था आंखें खोलने के लिए मतलब यूं करना पड़ रहा था, मतलब लिटरली, मतलब द मोमेंट आई एंटर तो वो मुझसे यूं नहीं मिली, वो यूं करके मिली थी। तो एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, फैशन हर चीज़ आप करें लेकिन वो जो आप कैरी कर सके। अब आपने अपने आई लैशेस के ऊपर इतना वेट पुट ऑन किया हुआ है कि मतलब वो उड़ भी नहीं रही है, एंड मतलब शी वाज लाइक डूइंग दिस, तो मुझे उसको बड़ा मजा आया। मैं एग्जैक्टली मैंने भी यही चीज़ देखी, तो इसलिए मैंने कहा मिस का सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा जब वो आई मेकअप करेंगी कि सो इट्स वेरी, वही बात है इम्पोर्टेंट कि आप अपने ऊपर देख के हमेशा फैशन वो करें जो आप पे अच्छा लगे। आप मुझे बताइए मिस का, और कंफर्टेबल भी हो सर। एग्जैक्टली जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जो आप पे अच्छा लगे। देखिए फैशन तो जो अच्छा कैरी कर ले, अगर मुझ पे कोई कलर अच्छा लगता है, मैं कहूँ रिजवान पे वो कलर अच्छा लगता है, मुझ पे भी अच्छा लगेगा या नादिया पे अच्छा लगेगा। अब ऐसा आप मुझे possible बताएं नहीं है। बता कैसा सरप्राइज था ये कलर आपके लिए? ये वाकई मेरे लिए सुबह मैं वेट कर रही थी कि रिजवान से जब ड्रेस आएगा, मैं और हमारे जो प्रोड्यूसर रिजवान को ही मैं कॉल कर रही थी कि इतनी देर हो गई ड्रेस नहीं आया, और जब मैंने ड्रेस देखा आई वाज लाइक वाओ। तो वही था ना, समटाइम्स कुछ दोनों चीजें, रिजवानों का शुक्रिया है फिर। समटाइम्स कुछ चीजें अलग होती है और आप पे आने के बाद उसका लुक चेंज हो जाता है। एंड इट्स मोर और लेस, मैं वही कहता हूँ कि आप किसको किस तरह कैरी करते हो। एग्जैक्टली Simple नहीं, बात इसका ये तो है। मुझे दुपट्टा इतना खूबसूरत लग रहा है, और ये परफेक्ट आपका मायो या मेहंदी मटेरियल है। सीरियसली आप इसका कलर देखें, लहंगा देखें, और ये टू टोन कलर दुपट्टा, वाओ, मैं फैन हो गई हूँ इस ड्रेस की। जी मिस का तो आप बताइए, अच्छा आई मेकअप आप क्या कलर चूज कर रहा है आपने इस ड्रेस So के I'm हिसाब going से? for very bronzy but at the same time peachy eye. On her crease I'm doing a very nice peach because that will work with her dress. उसके अलावा जो हम corners हैं वो नहीं वो corners हम थोड़े से bronzy से कर रहे हैं। अच्छा, कॉर्नर्स पे थोड़ा सा डार्कर ब्राउन्स का शेड दे रही Yes. हैं आप। मिस का अब मुझे बताइए, क्योंकि आप इनकी आईज पे मेकअप कर रही हैं, तो अगर किसी की आंख छोटी है तो उसको हम बड़ा कैसे कर सकते So हैं? usually अगर आप थोड़ी सी shorter inside और longer outside lashes लगाते हैं, थोड़ी सी आँख खोलिएगा आप, तो आप देख सकते हैं कि उससे वैसे ही आपकी आइज़ थोड़ी लॉन्गर लगती हैं। और अगर आपको अपनी आइज़ को बिगर करना है तो फिर आई विल टेल यू गाइस हाउ यू कैन यूज समथिंग वाइट इनसाइड द आई अच्छा। टू मेक इट लुक बिगर। एंड ऑल्सो जो आप अंडर, थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, जो आप अंडर आई पे डार्कर शेड यूज़ करेंगे वो आप आँख के बाहर यूज़ करेंगे एंड टिल हेयर, so सही। it will make the eye look bigger. ठीक। And just like that, to make her crease and socket bigger and give me more space in the lid, I've made her
सॉकेट इन अ वे, उर्दू में बताएं ताकि हाँ। मैं चाह रही हूँ कि सबको समझ में भी आ जाए आसानी से। सॉकेट इस तरह से बनाया है कि वो थोड़ी सी बड़ी लगे, यू नो। सॉकेट थोड़ा सा डार्क बनाए या नहीं? नहीं। सो आई टेकन, अच्छा, वो एक ट्रिक है, वो देख के पता चलेगा कि आपको किस तरह से सॉकेट बनाना है उनका। कि पास लोगों की आईलिड जो है वो भी पफी होती है, उसमें आई सॉकेट लाइन नहीं होती है, ऐसा भी होता है ना जिसका? दैट इज ट्रू। तो आपको काफ़ी टाइम खुद से बनानी पड़ती है। और अगर आंख छोटी तो आपको हैवी लैशेस नहीं लगाने चाहिए। या 3D लैशेस पे अगर हम जाएं। बिल्कुल, अगर आपकी हुडेड आईज हैं, यानी जब आप खोलते हैं तो आपकी लिड नज़र नहीं आ रही, तो उसकी एक अलग लैशेस आती हैं, वो एल शेप लैशेस कहलाती हैं। एल शेप लैशेस जी, नोट कर लीजिए भाई, एल शेप लैशेस। तो वो इस तरह की होती हैं कि वो आपकी आईज को बिल्कुल छुपा भी नहीं देती हैं और खुली हुई भी लगती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आई मेकअप में जो है 2-3 कलर्स यूज़ करें। ऐसे नहीं कि बस एक ब्लैक उठा के आपने कॉर्नर्स को डार्क कर दिया। इस ड्रेस पे आप कौन से 2 कलर्स चूज करेंगे? एक तो आप ब्रॉन्ज में कर रही हैं। ब्रॉन्ज एंड पीच एंड देन फिनिश इट विद ब्लैक इन द कॉर्नर। तो थोड़ा सा ब्लैक के शेड भी आएगा इसमें। चलिए जी, मेकअप करें, फिर मैं मज़ीद बात करूँगी रिजवान और नादिया से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर्स। ये कलर दोनों मेहंदी के हिसाब से रिजवान मेहंदी। दोनों कितने फैसिनेट कर रहे हैं, यानी मेहंदी के इवेंट के लिए दोनों कलर ऐसे होते हैं कलरफुल, हम कोशिश करते हैं कि हम वेयर करें, बहुत फैसिनेट करता है हमें। देखिए मेरा मोर फोकस जो होता है ना वर्दा, वो होता है प्रैक्टिकलिटी पे। एक चीज़ ऐसी ना हो कि वो लिमिट हो जाए। अब फॉर इंस्टेंस वो रस्ट वाला जोड़ा है, इफ़ अ ब्राइड इज़ वेयरिंग ऑन हर मेहंदी, दैट जोड़ा लेटर ऑन कैन बी यूटिलाइज फॉर फर्दर इवेंट। काम अन्नी, मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी, इस ड्रेस पे, इस पे काम कौन सा हुआ है प्लीज़ आप रिजवान आइए और बताइए, क्योंकि इनका दुपट्टा इतना हसीन है और इसमें 3-4 कलर्स आ रहे हैं एक साथ ना। ये देखें, ये रस्ट कलर में आपने गोटे का वर्क भी दिया हुआ है और ये बिल्कुल, नेक पे इसका काम हमने हुआ गोटे हुआ का है। किया हुआ है, हमने इसको चुनरी का दुपट्टा बनाया है। हमने कोशिश किया, जैसे मैंने आपसे बोला कि ट्रेडिशनल चीज़ें दोबारा से इन है, तो उस ट्रेडिशन को इन करते हुए सारा, देखिए कोरा दबका तो अपने एंड पे है क्योंकि वो सही आजकल है। ट्रेंडिंग है, सही। वो कभी आउट नहीं होता। लेकिन पुराने चीज़ को यूज़ करते हुए गोटा थोड़ा सा मॉडर्न टच दे दिया, नीचे फ्रिल्स करा दी हमने उसको। अच्छा, मिरर वर्क भी हुआ हुआ है, मिरर वर्क भी नीचे दिया हुआ border है। पे। देखिए वही वाली बात है, जो फैशन में है उसको तो हमने यूज करना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सही। सकते। यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन लाइन। लेकिन जो पुरानी चीजें दोबारा से रिवाइव हो रही है, स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इन द वर्क। अमेजिंग। और ये कॉम्बिनेशन भी पिंक के साथ आपने जो This है is वो one of my rust किया favorite है। combination. ये सबका फेवरेट, और मेहंदी आपके पे तो दुपट्टे ये में भी यही favorite combination है, ये सब yes. बहुत खूबसूरत है। So we just add on like a purple onto it. चलें जी, यहाँ पे आ जाए। अच्छा जी, एक और ड्रेस है रिजवान का, वो भी हम दिखाएंगे आपको। ब्यूटीफुल। अगेन ये कलर्स के साथ आपने इतना खूबसूरत खोला हुआ है, और इसके बाद हम जो है ब्राइडल कलेक्शन दिखाएंगे आपको। इतना खूबसूरत नफासत से काम हुआ हुआ है, मिरर वर्क है, मल्टी कलर्स हैं, इस भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्राइडल कलेक्शन पे भी बात करेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और बताइए कैसा लग रहा है आपको आज का शो? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? कुछ डिफरेंट आइडियाज़ मिले आपको ड्रेसेस के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से, मेकअप के हवाले से? अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल करके भी बता सकते हैं। और ब्राइडल मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ी सी 19-20 शायद फाइनल टचेस रह गई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी ब्राइड। ये देखें, almost done. For the eyes I've done, like I said, a very shimmery look. और हमने सॉकेट काफ़ी कॉन्टोर की थी उससे। अगर आप सामने आँख खोलेंगे ना, so then her eyes look bigger उसकी वजह से। सॉकेट बहुत ज़रूरी है हमेशा। वो जो हम बात कर रहे थे, सिर्फ आंखें छोटी ना लगे मेकअप से। हाइलाइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आई अंडर द आईब्राउ, स्पेशली इनर कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे आईज एकदम जल्दी से ओपन ऐसे लगता है, फॉरन से हो गए ओपन हो गए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड अ वेरी नाइस पीच ब्लश ऑन हर, बट आई मेड श्योर कि वो काफ़ी पिगमेंटेड हो, क्योंकि ब्लश भी काफ़ी देर बाद वो थोड़ी देर जल्दी से चला जाता खत्म हो है, जाता फेड्स अवे। या तो हमेशा ब्राइड्स जब मेकअप कराएं उस वक्त थोड़ा ज़्यादा लगवाएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माय फेवरेट रेड लिप्स। और अगर किसी को थोड़ा मतलब ओवरवेलमिंग लग रहा है कि हर चीज़ रेड है, तो हम बहुत अच्छा सा रोज़ कलर, एक डार्क रोज़ हो जो रेड से करीब हो, थोड़ा सा आप इसको हल्का सा लाइट कर सकते हैं। अच्छा, और मैं देख रही हूँ मिस का, आपने इनकी कॉन्टोरिंग भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं की, कि प्रॉपर बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग हुई हुई है, लाइंस कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, आप कहीं से नहीं कह सकते कि कॉन्टोर हुआ हुआ इनके फेस पे। एट द सेम टाइम कॉन्टोर भी होना चाहिए और एट द सेम टाइम आपका ब्लेंडिंग भी होनी चाहिए, वो ऐसा ना लगे कि लाइनें आ रही हैं, क्योंकि वो पिक्चर्स में और लाइव तो खैर बहुत बुरा लगता है। और फिर वो अलग से लगता भी है कि आपने इतना हैवी कॉन्टोर कराया हुआ है। मैं हमेशा कॉन्टोरिंग के लिए, जैसे आज भी थोड़ी देर पहले यूज़ करके दिखाया था, मैं 2 शेड्स यूज़ करती हूँ हमेशा आपकी स्किन टोन के हिसाब से, ताकि वो बहुत अच्छा ब्लेंडेड रहे।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो हमारी मॉडल हैं उनको कॉन्टोरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हमने इसलिए की है कि वो इतना मेकअप हुआ हुआ है, द ड्रेस इज़ हैवी एंड फॉर पिक्चर्स इट विल लुक वेरी गुड। सही। और लैशेस भी आपने बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ की है। लैशेस अगेन वही बात है कि अगर आपकी लिड बहुत बड़ी है तो आप थोड़ी लॉन्गर लैशेस यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि अगर आपकी आंखें थोड़ी लंबी हैं तब भी बड़ी लैशेस अच्छी लगती है, यानी बड़ी और लंबी। तो फिर यू कैन यूज़ लॉन्गर एंड थिकर लैशेस, बट फॉर हर आई जो कि एक बहुत अच्छी आलमंड शेप आई है, इट्स लाइक द आइडियल आई। और उनका शेप भी आई का इतना अच्छा है कि ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लैशेस भी बहुत बड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो उनके आई में मेकअप भी नजर आए। अक्सर ये होता है कि आई मेकअप बहुत अच्छा होता है, फिर आप बहुत हैवी लैशेस लगा दें तो वो सब छुप जाता है। सही। So और that's the look for बहुत खूबसूरत ब्राइड लग रही है हमारी। और देखें जैसे हम बात कर रहे थे कि मेकअप के साथ, ड्रेस के साथ ज्वेलरी कितना कॉम्प्लीमेंट करती है नादिया की। आप ये देखें, ज्वेलरी का भी थोड़ा सा शॉर्ट दिखाएं और कितनी खूबसूरत ज्वेलरी लग रही है। नादिया इस अपने डिज़ाइन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह का ये आपका है? वर्दा, ये बेसिकली इट्स अ चोकर नेकलेस। इफ़ यू सी, ये एग्जैक्टली चोकर नहीं है, एग्जैक्टली नेकलेस नहीं है, इट्स समवेयर इन द मिडल। तो जिस तरह की ये नेकलाइन यूज़ हुई हुई है, इट्स नॉट वेरी लो, तो आई थिंक इस तरह का नेकलेस लुक्स आइडियल ऑल्सो इनकी, बिकॉज शी हैज़ अ वेरी स्लेंडर नेक। तो मुझे लगता है ये जो शेप नेकलेस का है ये बहुत अच्छा कैरी कर पा रही हैं। सही। और इसके इयररिंग्स भी आपने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं है, बिकॉज नेकलेस बहुत हैवी है, इस वजह से इयररिंग्स इसके हमने थोड़े छोटे रखे हुए हैं। सही। एंड माथा पट्टी शी हैड द फोरहेड टू कैरी, तो उसमें माथा पट्टी आपने दे दी है। I think this is the perfect size for the matha patti or the tika for her because her forehead is not too big. सही। तो इसके साथ बहुत, क्योंकि वही बात है, ट्रेंड जो करता है फिर लोग वही सब फॉलो करना करते शुरू हैं। करते जिसका माथा छोटा हो उसको बहुत बड़ा जो है टीका लगा दिया जाता है। और अगर माथा छोटा है आपको तो छोटा टीका ही हमने पहले ही बात की थी कि प्रेफर करते हैं। और अगर माथा पट्टी आपने लगाई हुई तो ज़रूरी नहीं कि आप झूमर भी उसमें ऐड ऑन करें। यू कैन आइदर वेयर अ झूमर और यू कैन वेयर अ माथा पट्टी। Yeah, with the tika usually झूमर goes well, but not with the matha. विद द माथा पट्टी। चलें जी। हम एज अ डिजाइनर वी Can only रेकमेंड Yeah. बट बात आ जाती है Bride ब्राइड पे, की। exactly. अगर उसको टीका पहनना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसको अगर झूमर भी पहनना है तो भी फिर हम कुछ आप नहीं जैसे नादिया ने बोला था कि इफ शी कम्स प्रिपेयर्ड सो अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डिज़ाइनर की रिकमेंडेशन लेकर आते हैं। जैसे मेरे पास कुछ लोग आके कहते हैं हमें कुंदन की ज्वेलरी चाहिए। आई टेल देम कुंदन डज नॉट लुक गुड ऑन शादी, बिकॉज आप देखें ना शीशे के पीसेस आपकी ज्वेलरी में लगे हुए हो। I personally don't like it on the शादी। हमारी मिसगाइडेंस भी बहुत है। हाँ, पोल्की looks better, polki looks antique better। finishes look better। खैर अगर वो कस्टमर डिमांड ला रहा है तो वी डू इट, लेकिन आई यूजुअली डिस्करेज, आई टेल देम भाई उससे रिकमेंडेशन सही। लेकिन जब आप डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं तो उनकी रिकमेंडेशन हमें सुननी चाहिए, बिकॉज उनसे बेस्ट कोई नहीं बता सकता कि आपके ड्रेस पे या आपके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं। और जब हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनर की, तो अभी रिजवान का ब्राइडल कलेक्शन तो देखना बाकी है, ये दिखाएंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद।
जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और आपने देखा कितने खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, कितनी खूबसूरत कलेक्शन है, ब्राइडल कलेक्शन मेहंदी की, बारात की, रिजवान की। और ये देखें, ये जो हम बात कर रहे थे स्टार्ट में कि शॉकिंग पिंक कलर, एक ट्रेडिशनल कलर जो होता है ब्राइड का, अब वो देखें कितना हसीन लग रहा है। अच्छा, आपने लहंगा थोड़ा सा हल्का ही रखा है, इसकी जो टॉप है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, चोली इसकी बहुत हैवी है, राइट? क्योंकि देखिए वर्दा, हर किसी का इवेंट और ओकेजन ड्यू टू कोविड लॉट ऑफ पीपल हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। अब बात वही है कि ऑन एंड ऑफ हर किसी की शादी इतनी ग्रैंड नहीं हो रही। अब घर के अंदर कोई इतना भारी ब्राइडल पहन के बैठेगी तो शायद प्रैक्टिकली इतना अपीलिंग ना लगे, तो हर किसी को एक प्रैक्टिकलिटी चाहिए। बात यह है कि जैसा देश वैसा बेस, आपने हर तरह के लोगों को उस कैटर किया हिसाब से है। कि हर किसी के पास एक ऑप्शन हो। अब इसमें से कोई मुझसे कस्टमाइज कराए तो हम तो इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को वो पिक्चर दिमाग में डालना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने बताया कि इसलिए इतने ये difficult सारी clients आते चीज़ हैं। है कि अगर आपका एक इवेंट इतना बड़ा नहीं है, फॉर इंस्टेंस निकाह हो रहा है, रुखसती आपकी नेक्स्ट ईयर है या लेटर ऑन है, तो स्टिल यू कैन अफोर्ड टू हैव समथिंग व्हिच विल स्टिल मेक यू लुक लाइक अ ब्राइड, बट इट्स नॉट सो हेवी। ट्रू। और ये देखिए जो बैक स्टेज इन ब्राइड्स का मेकअप किया है वो माजिया ने किया है। अस्सलाम वालेकुम माजिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माजिया मिस्का की बहन है, मिस्का सलोन्स में ही होती हैं, ब्राइडल मेकअप ज़्यादातर माजिया ही करती हैं। सो बेसिकली ऑल द ब्राइडल कंसल्टेशन, उनका स्किन 5 मंथ्स पहले से सारा वो सब रिजीम माजिया बनाती है और मेकअप भी वही करती है। अच्छा, मेकअप भी आप ही करती हैं, बहुत खूबसूरत मेकअप है जनाब आपका। और बाकी हमने भी देखा, और रिजवान आपका, हमने बाकी का ही मेकअप देखा, तमाम मॉडल्स का जो मेकअप था वो सब माजिया ने ही करा था, बहुत खूबसूरत मेकअप था। रिजवान आपका एक मैंने ब्राइडल ड्रेस देखा था जो अनारकली स्टाइल पे बना हुआ था, और उसका स्टाइल भी कितना क्लासी और एक प्रॉपर ट्रेडिशनल बिल्कुल था। वो वही वाली बात है, मैंने आज तक कभी ऐसी चीज़ बनाई नहीं थी, दिमाग में थी, करनी थी, क्योंकि वही चीज़ पुरानी वाली वापस से ना रिपीटेटिव्स आ गई है, और बस उसी चीज़ को इंस्पिरेशन लेके हमने वापस से उसको क्रिएट किया है। सही। और नादिया की ज्वेलरी देखें, इस पर कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस ड्रेस के साथ। ये जो माला हमने दिखाई थी आपको पहले, ये देखें कॉम्प्लीमेंट कर रही है कितना, इसके साथ झूमर भी है और बहुत हल्का सा अच्छा लाइट वर्दा, सा जो है। यहाँ क्योंकि वी हैव लिमिटेड वैरायटी ऑफ ज्वेलरी, अगर बिफोर हैंड मैं प्लान करती तो आई वुड हैव प्रॉब्ली चोजन समथिंग इन एमरल्ड फॉर हर, बिकॉज मुझे लगता है कॉन्ट्रास्ट में वो बहुत स्टैंड आउट करता, और पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन एज यू कैन सी इन द यहाँ माला, पे। हाँ इस कॉम्बिनेशन में मोस्ट प्रॉब्ली जो है आई वुड हैव इट और अगर ये एमरल्ड के साथ होता तो भी जैसे आप कह रही हैं कि वाकई वो बहुत खूबसूरत लगता है। बाकी फिर चॉइस भी होती है अपनी अपनी के कौन किस तरह से करता है। तो जनाब मेहंदी हो गई, बारात हो गई, अब वलीमा भी तो दिखाए, रिसेप्शन भी तो ज़रूरी है। तो आइए आपको रिसेप्शन की भी एक वॉक दिखाते हैं, आइए भाई।
जी कितना खूबसूरत लग रहा है ये ड्रेस इनका वलीमे के लिए। आप सब यहाँ पे साथ खड़े हुए मैं दिखाना चाहती हूँ, एक ही फ्रेम में आप देखें बारात की लोग और वलीमे की लोग, ये देखें इनकी और ट्रेन मेहंदी सी की लगी वर्दा है। आ गई। और ये देखें, चलें जी बारात भी हो गया, वलीमा हो गया, मेहंदी की मैं ये मेहंदी का आउटफिट पहन के मैं खड़ी हुई हूँ। जब बहुत ही हसीन लग रहे हैं, तमाम ड्रेसेस एक दूसरे से अलग हैं, काम भी बिल्कुल अलग है। सबसे अच्छी बात मुझे रिजवान की लगी कि तमाम ड्रेसेस में, चाहे वो गरारा पैंट्स हो, मेरी गरारा पैंट्स हैं, फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। आप हल्का सा टर्न करते हैं पूछने के लिए क्या वो पूरा ड्रेस आपके साथ साथ जो है वो मैंने वही बोला ना वर्दा, है। फ्लेयर्स मेक्स यू लुक ग्रेसफुल। ट्रू, दैट्स समथिंग हर किसी को इस बड़ा इशू होता है कि अगर हम यहाँ से हैवी है तो हम घेर वाली कमीजों में भारी लगेंगे, हम मोटे लगेंगे। मैं कहता हूँ कमीज का जो फ्लेयर होता है ना वो आपकी बॉडी के साइज को छुपा देता है, वो अपने ऊपर ले लेता है। मतलब आई कैन मेक आउट कि ड्रेस का फ्लेयर है, आई कैन नॉट से कि आपकी बॉडी हैवी है। बॉडी कितनी है। आप ये दोनों जो रिसेप्शन के ड्रेसेस हैं आपके, प्लीज़ बारे में बताइए कि ये आपने जो कलर बनाया है मेटालिक में है। जैसे उन्होंने तो वैसे ही आपको शुरू में मिस्का ने बताया था कि आजकल बड़े मेटालिक शेड्स इन है, सो आई वाज बैक ऑफ द माइंड में जो चल रहा था कि मोस्ट प्रोबब्ली शी माइट गेट टू सी दिस आउटफिट, क्योंकि वही वाली बात है, पेस्टल्स एंड मेटालिक्स दो चीजें मिस्का ने बोली थी, पेस्टल वो रहा, मेटालिक ये रहा। सही। और नादिया की ज्वेलरी भी कितनी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये वाली सिल्वर ज्वेलरी कितनी खूबसूरत लग रही है These इस पे। colors actually look very modern and they look very sophisticated also. चलें जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तमाम हमारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया, आपका डिज़ाइनर्स का शुक्रिया, हमारी मॉडल्स का शुक्रिया, बहुत बहुत आपने हमारे शो को इतना अच्छा ग्रैंड बना दिया आज, और हमें इतने नए नए कलेक्शंस देखने को मिले जनाब। तो इसी के साथ ही आज का शो होता है ख़त्म। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।